देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है आपसे। इसमें आपसे पूछा है चेंज द स्पीच फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आपको स्पीच चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अगर आपको इनडायरेक्ट दिया हो तो डायरेक्ट बनाना है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर डायरेक्ट सॉल्व करवा दूं इस क्वेश्चन को तो आप कहोगे पता नहीं कैसे कर दिया ये। तो आपको इसके कुछ बेसिक्स जानने हैं, थोड़े बहुत बेसिक, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत बेसिक, कि आपको पता तो हो कि डायरेक्ट में कौन सी चीज क्या होती है। मैं उसका थोड़ा सा एक बार आपको डेमो दूंगा, फिर अपन इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन उड़ाया, पहला क्वेश्चन कैसे उड़ाया हमने, क्योंकि हमें पता लग गया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम हमें ये चीजें चाहिए होती हैं, तो उसके हिसाब से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें आपसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा है, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको पहले कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे कि देखो, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे। रिया said to me I am ill, या said to me I am, ये आपको क्या दिया कि स्टेटमेंट दिए, ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो डबल कोट्स के अंदर, ये जो डबल कोट्स के अंदर दिया हुआ है ना, इस सेंटेंस को पहचानना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव, जो भी इंटेरोगेटिव है या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो जब भी कौन से सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस लिखे हों किसमें, इस डबल कोट्स के अंदर, ये जो लिखा हुआ है इसमें अगर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस लिखे होते हैं तो उसको हम चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, रिया सेड टू मी आई एम इल। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस सेंटेंस के अंदर रिया कौन है। तो रिया एक क्या है, स्पीकर है, जो बोल रहा है वो कौन है, रिया। तो रिया क्या हो गई यहाँ पर, रिया हो गई आपकी स्पीकर। रिया कौन है यहाँ पर, स्पीकर है। और रिया ने ये किससे बोला है, मुझसे बोला है। तो सुन कौन रहा है यहाँ पे, मी। तो मी कौन है यहाँ पर, एक लिसनर है। मी कौन हुआ, लिसनर। और जिसके थ्रू ये बातें कही जा रही है वो क्या है, सेट टू। सेट टू को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं भाई हम, रिपोर्टिंग वर्ब। सेट टू यहाँ पर आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब रिया ने जो भी कहा है वो यही तो कहा है, आई एम इल। अरे हाँ है ना। पहले तो मुझे बताओ, ये डबल कोट्स है, ये क्या है यहाँ पर, डबल कोट्स, तो हम क्या बोलते हैं, डबल कोट्स। आपके एक पंक्चुएशन नाम का एक टॉपिक है, उसमें ये बहुत बार पूछा जाएगा कि एक्टिव पैसिव को या नरेशन में हम कैसे लिखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। तो आप ध्यान रखना ये डबल कोट्स है। अब ये जो भी रिया सेड टू मी, रिया ने जो भी कहा वो क्या कहा है उसने, कि आई एम इल। तो ये जो रिया ने कहा है ये सारा का सारा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आई एम इल। ये बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं हम इसको, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे हम इसे, रिपोर्टेड स्पीच। भाई जो बोल रहा है वो कौन है, स्पीकर। जो सुन रहा है वो कौन है, लिसनर। जिसके थ्रू ये बातें की जा रही हैं वो कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी रिपोर्टिंग स्पीकर ने बोला है वो सारा का सारा क्या है, रिपोर्टेड। हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। हमने ये भी जान लिया है कि भाई इस पूरे के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। स्पीकर होता है, लिसनर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और रिपोर्टेड स्पीच होता है, और डबल कोट्स होता है एक। अब बात आती है कि जो डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसको हम चेंज कैसे करते हैं, उसका पैटर्न क्या है। तो सेंटेंस अगर डबल कोट्स के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा हो, तो मैंने पॉजिटिव लिखा है इसे, तो उसको चेंज करना सिखा रहा हूं मैं आपको पहले। तो देखो, अब हम सॉल्व करते हैं इसको कि सॉल्व कैसे किया जाएगा इसे। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अब सॉल्यूशन देखो इसका। स्टेप 1 क्या आती है, सबसे पहली स्टेप क्या है इसको सॉल्व करने की। स्टेप 1, कि जो आपके स्पीकर और लिसनर होते हैं, स्पीकर एंड लिसनर, स्पीकर एंड लिसनर, नो चेंज, यानी इनके अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना। स्पीकर और लिसनर को आपको चेंज नहीं करना, जो भी स्पीकर या लिसनर दे रखा है वो एज इट इज रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई हमारा स्पीकर रिया और मी, ये तो चेंज ही नहीं करने मुझे, ठीक है। फिर देखो स्टेप नंबर 2 क्या आएगा। स्टेप 2, स्टेप 2 आपको क्या बता रहा है,
स्टेप 2 पे हम गए तो देखो यहाँ पर कहाँ जाएंगे हम गए फिर सेट 2 पे। सेट 2 क्या है इसको भी समझना है। सेट 2 अपने आप में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। हम किसके ऊपर गए, रिपोर्टिंग वर्ब के पास। रिपोर्टिंग वर्ब क्या दी हुई है, सेट 2। तो रिपोर्टिंग वर्ब का आप ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको भले ही से लिखे वो, चाहे सैड लिखे, सेज लिखे, चाहे सैड लिखे, चाहे हैज सैड लिखे, कुछ भी ले सकता है रिपोर्टिंग वर्ब इधर। और अगर उसके साथ लिसनर नहीं लिखा, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब आपके रिपोर्टेड स्पीच में पॉजिटिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ये लिखी हुई है से, सेज, सैड, हैज सैड या फिर हैड सैड लिखी हुई, और आपको क्या नहीं दिया है, लिसनर नहीं दिया। लिसनर अगर आपको नहीं दिया हो तो आप क्या करेंगे भाई, तो आप देखो, तो आप कैसे चेंज करेंगे इसे। तो आपको से को किस में चेंज करना है, से को आपको चेंज ही नहीं करना, से को से में ही लिखना है। सेज को आपको किस में लिखना है, सेज को आपको सेज में ही लिखना है। ठीक है, सैड को आपको किस में लिखना है, तो सैड को भी आपको सैड में ही लिखना है। ठीक है, अगर आपको मान लो हैज सैड लिखा है तो हैज सैड को भी किस में लिखना है, हैज सैड में ही चेंज करना है। तब जब आपको क्या नहीं मिले, रिपोर्ट लिसनर नहीं मिले, या फिर आपको मान लो विल से लिख के दिया है तो विल से को विल से में ही चेंज करेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हैं क्या, कि भाई यहाँ विल से भी दिया हो तो, यानी अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सैड, हैज सैड, विल से अगर ये आपको दे रखे हैं और लिसनर नहीं दिया, और लिसनर नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, लिसनर नहीं दिया तो आपको इनको एज इट इज चेंज करना है। से को से में, सेज को सेज में, सैड को सैड में, हैज सैड को हैज सैड में, विल से को विल से में। क्लियर, हमारा स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 हमने देखो यहाँ तक सॉल्व कर लिया, क्या स्पीकर हो गया हमारा, इसको चेंज नहीं करना। सेट 2 को मैंने बताया अगर लिसनर नहीं है तो चेंज नहीं करना, लिसनर है तो चेंज करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर लिसनर नहीं है तो हमें चेंज नहीं किया, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि लिसनर हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो दे रखी है आपकी और उसमें क्या हो, लिसनर हो। लिसनर अगर है तो वो 100% टू के साथ लिख के देगा। इसके साथ लिख के देगा लिसनर को, टू के साथ। और मान लेते कि एग्जामिनर आपको थोड़ा सा मूर्ख बनाना चाहता है तो वो टू को लिखेगा नहीं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर लिसनर लिखा हुआ है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम आपको उसने टू नहीं लिखा तो आप समझ जाना कि उसमें टू पहले से है, अंडरस्टूड होता है इतना। जब लिसनर लिखा है तो टू होगा, नहीं भी लिखा तो भी मानना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर लिसनर लिखा है तो फिर अब से को आप किस में चेंज करेंगे, एल में। ठीक है, से को मतलब से टू को आप किस में चेंज करेंगे, टेल में। सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। सैड को किस में चेंज करेंगे, सैड टू को चेंज करेंगे आप टोल्ड में। ठीक है, विल से को किस में चेंज करेंगे, विल से को हम चेंज करेंगे विल टेल में। ठीक है, ये हम इसको चेंज करेंगे इस टाइप से। ठीक है, ये सारी जो हैज सेड लिखा मिले तो हैज सेड लिखा मिल गया तो इसको हम हैज टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर हैज सेड लिखा मिला, हैज सेड, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, हैज टोल्ड। क्लियर है भाई, कि अगर आपका लिसनर नहीं हो तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे, लिसनर अगर है तो आप इसे चेंज करेंगे। ये सबको क्लियर हो गया भाई, हमारी दूसरी स्टेप क्लियर हो गई है। एक बार आप देख लीजिए इसे। नेक्स्ट, अब हमने देखा कि हमने स्पीकर को देख लिया, स्पीकर को चेंज नहीं करना, लिसनर को चेंज नहीं करना, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब को तब चेंज करना है जब लिसनर हो, लिसनर नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे। फिर हम पहुंचे डबल कोट्स के पास। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, देखो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 हमारा जो आता है, अब वो आता है डबल कोट्स। भाई वहां तक तो हो ही गया, डबल कोट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है आपका, डबल कोट्स के अंदर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखी हुई है, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है। कौन सा सेंटेंस लिखा है, पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव लिखा होता। ठीक है ना, तो हम डबल कोट्स को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन का। डबल कोट्स को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन का। किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन का यूज करेंगे। और कंजंक्शन के नाम पर हम क्या यूज करते हैं, दैट। जब भी पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होता है डबल कोट्स के अंदर तो हमेशा हम कंजंक्शन कौन सा यूज करते हैं, दैट। और कंजंक्शन के बाद आपको क्या लगाना है, फिर लिखना है असर्टिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस या फिर
नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस लिखना होता है जो भी दिया है। लाइक जैसे अब यहाँ लिखना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? कि आपने डबल कोट्स को सॉल्व कर लिया, डबल कोट्स को सॉल्व करने के बाद आपने क्या लगाया, इस डबल कोट्स को हटा के क्वेश्चन टाइप को कंजंक्शन लगाया, दैट कंजंक्शन के बाद हमने क्या लगाया है, सेंटेंस लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस लिखना है आपको हमेशा कंजंक्शन के। अब हमने स्टेप नंबर 3 क्लियर कर लिया। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो हमने क्या किया है, स्टेप 3 को भी क्लियर कर लिया कि यहाँ तक हमने डबल कोट्स को हटा के कंजंक्शन क्या लगा लिया, दैट। अब आप किसके पास पहुंचे ये बताओ? आप पहुंचे आई के पास। आप कहाँ पहुंचे? आई के पास, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे जो लिखा है मिलकर। अब इसको चेंज कैसे करते हैं इस बार देखिए आप, इसको चेंज कैसे करेंगे देखो। इसको चेंज करने के लिए देखो हम पहुंचे आई पर। आई क्या अपना स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 को बहुत अच्छे से समझेंगे भाई। देखो मैं अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा दूंगा ना, डायरेक्ट आंसर करवा दूं, इसका ये होगा, बी का 2 का बी, 3 का सी, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो आप इसको सीख नहीं पाएंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन आप यकीन मानिए कि आप इन क्वेश्चंस को जब देखेंगे ना, ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की बात नहीं है। क्योंकि अभी मैं मान लो अभी आपको टिक करा के आगे निकल जाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं इन क्वेश्चन का फाउंडेशन भी तैयार कर रहा हूँ साथ के साथ। आप इनको बहुत तरीके से नोट्स बना के लिखेंगे, आई गारंटी है भाई कि आपके जो अगले क्वेश्चंस आएंगे एक्टिव पैसिव नरेशन के, आप वैसे ही उड़ा देंगे उनको देख। इसलिए मेरे को इनका बेसिक भी साथ बताना पड़ रहा है। जैसे कि अब स्टेप नंबर 4 पे पहुंचे हम, और स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? स्टेप नंबर 4 पे हम जब पहुंचे सॉल्व करने के लिए, तो वहां हमारी मुलाकात होती है किससे? पर्सनल प्रोनाउन से। किससे होती है? पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है, अब इसको समझना है, क्योंकि ये भी तो चेंज होंगे ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट चेंज थोड़ी होता है, उसमें भी कुछ चीजें चेंज होती हैं, तो उसमें ये चेंज होगा। कैसे होगा? तो हमें कुछ पता होनी चाहिए कुछ बातें। कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आपको सब्जेक्टिव केस एक होता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस एक होता है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है एक आपका? पजेसिव प्रोनाउन। हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको इसको कलरफुल लिख देते हैं भाई। सब्जेक्टिव केस होते हैं आपके आई, बी, ई, ई, इट और दे। ये क्या होते हैं? सारे के सारे आपके सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होगा बताइए? और लोग कलर बना देते हैं एकदम। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट। ए का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। कलरफुल ही कलरफुल बनाएंगे, डोंट वरी। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माय। आई वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आर। यू का योर। ई का हिज। सी का हर। और इट का इट। ए का देयर। ये सारे इनके पॉजेसिव केस। अब बात करते हैं हम इसके पॉजेसिव प्रोनाउन की। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? तो आई का क्या हो जाता है? माइन। बी का आर्स। यू का योर्स। ई का हिज। सी का हर्स। इट का क्या होगा? इट्स। और दे का देयर्स। ये आपके क्या होते हैं? इसके पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है भाई। सब्जेक्टिव केस हमारे सारे ये हो गए, ऑब्जेक्टिव केस ये हो गए, पॉजेसिव केस ये हो गए, और पॉजेसिव प्रोनाउन ये हो गए। अब बात आती है कि इनको चेंज कैसे करना है। जैसे मान लो आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, तो आपको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि आई और वी कौन से पर्सन होते हैं हमारे? आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो लिख देना पर्सन। आई और वी कौन से पर्सन होते हैं हमारे? फर्स्ट। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकेंड। और ही सी इट जो लिखे हैं ये सारे के सारे कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस क्लास में अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हुआ?